वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 19 जून और 19 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज 11। अब तक एग्जाम डोज 10 तक खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जाम डोज 11 में जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 19 तारीख के वो सब डिस्कस करेंगे। और स्टैटिक जी के मैं आपको बोलता हूँ, डेली बताता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। तो वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। रिसेंटली हु वॉन द गोल्ड इन द 10 मीटर एयर पिस्टल पारा वुमेन इवेंट एट वर्ल्ड शूटिंग पारा स्पोर्ट कप इन पेरू। हाल ही में पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में स्वर्ण किसने जीता है? ए काजल सैनी, बी रुबीना फ्रांसिस, सी तेजस्विनी सावंत और डी सुमा सिरू। तो इसका करेक्ट आंसर है रूबी फ्रांसिस। अभी हाल ही में रूबी फ्रांसिस ने पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की निशानेबाज हैं और इस स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। रुबीना ने 238.1 अंक बनाए हैं और 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में तुर्की की आयसेगुल पहलवान के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पैरा ओलंपिक कोटा भी प्राप्त किया है। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। इसके चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हु हैज ब्रोक द record for the highest individual score by an Indian woman cricketer on test debut recently by hitting 96 runs। अभी हाल ही में टेस्ट डेब्यू में किसी भारतीय महिला द्वारा 96 रन बनाकर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ए पूनम राउत, बी सैफाली वर्मा, सी प्रिया पुनिया और डी दीप्ति शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है सैफाली वर्मा। अभी हाल ही में टेस्ट डेब्यू में सैफाली वर्मा जो है पहली भारतीय महिला बनी है जो 96 रन बनाकर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। सैफाली ने 17 जून 2021 को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में इंग्लैंड महिला के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में 96 रन बनाए। उन्होंने चंद्रकांता कौल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में 75 रन बनाए थे और ये अब क्या हो गया? बेस्ट स्कोर 96। वे टेस्ट डेब्यू में छक्का लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बन गई हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ए 120, बी 125, सी 130, डी 135। तो इसका करेक्ट आंसर है 135। भारत अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में 135वें नंबर पे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में बांग्लादेश को 2020 के 98वें स्थान की तुलना में 91वें स्थान पर रखा गया, जिसमें यह साउथ एशिया का तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है, जो भूटान और नेपाल के बाद है। और ये जो है भारत साउथ एशिया रीजन में 5वां देश बन गया है। विश्व स्तर पर आइसलैंड शांति सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क और पुर्तगाल का स्थान है। अफगानिस्तान को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में स्थान दिया गया है। अब बात है जीपीआई की। जीपीआई क्या? ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति के स्तर के अनुसार 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को रैंक करता है। आईपी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार की गई है और यह रिपोर्ट शांति के रुझानों, इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाजों को कैसे विकसित किया जाए, इस पर अब तक का सबसे व्यापक डेटा संचालित विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? LIC कार्ड्स सर्विस लिमिटेड LIC SSL has joined hands with IDBI Bank to launch which of the following contactless prepaid gift cards on the RuPay प्लेटफॉर्म। अभी हाल ही में LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड ने रूपे प्लेटफॉर्म पर निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क रहित प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए IDBI बैंक के साथ हाथ मिलाया है? ए तोहफा, बी शगुन, सी गिफ्ट बॉक्स और डी
सौगत। तो इसका करेक्ट आंसर है सगुन, सो इसका करेक्ट आंसर है सगुन। हाल ही में LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर सगुन नामक संपर्क रहित प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए IDBI बैंक के साथ हाथ मिलाया है। अब सगुन कार्ड शुरू में आधिकारिक उपयोग के लिए LIC और उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के उपलब्ध करेगा। इसका उपयोग आधिकारिक सम्मेलनों और समारोहों के दौरान पुरस्कारों और विशेष पुरस्कारों की सुविधा के लिए किया जाएगा। अब बात आ गई LIC की, तो LIC का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके चेयरपर्सन है MR कुमार। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956। इसके फाउंडर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच बैंक विल बी द लीड स्पॉन्सर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL और अ बैड बैंक विथ 12% स्टेक इन द एंटिटी? कौन सा बैंक नेशनल एसेट रिस्ट्रिक्शन कंपनी लिमिटेड का प्रमुख प्रायोजक होगा या इकाई में 12% हिस्सेदारी वाला एक बैड बैंक होगा? A कनारा बैंक, B एक्सिस बैंक, C बैंक ऑफ इंडिया और D HDFC बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है कनारा बैंक। अभी हाल ही में कनारा बैंक जो है बैंक नेशनल एसेट रेस्ट्रिक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL का प्रमुख प्रायोजक होगा और यह इकाई में 12% हिस्सेदारी वाला एक बैड बैंक होगा। अब बैड बैंक एक वित्तीय संस्थानों को संदर्भित करता है जो ऋणदाताओं की खराब संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है और समाधान करता है। बैंक ने 12% हिस्सेदारी का आयोजन करने वाले प्रायोजक के रूप में NARCL में भाग लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन मांगा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब बात आ गई है NARCL की। NARCL है नेशनल एसेट रिस्ट्रिक्शन कंपनी लिमिटेड। अब कनारा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटक। इसके चेयरमैन है TN मनोहरन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच कंट्री इज सेट टू गेट द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैग्नेट फॉर अ फ्यूजन रिएक्टर दैट एम्स टू रिप्लिकेट द प्रोसेस दैट पावर्स द सन? अभी हाल ही में कौन सा देश फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य सूर्य को शक्ति देने वाली प्रक्रिया को दोहराना है? ऑप्शन ए फ्रांस, B जर्मनी, C इटली और D है डेनमार्क। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। अभी हाल ही में फ्रांस फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिसका टारगेट क्या है? सूर्य को शक्ति देने वाली प्रक्रिया को दोहराना है। सेंट्रल सोलेनॉइड नामक शक्तिशाली चुंबक एक विमान वाहक पोत में हवा में 6 फीट ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यह फ्रांस की ऊर्जा परियोजना का एक केंद्रीय घटक होगा। चुंबक की अवधारणा, डिजाइन और निर्माण जनरल एटॉमिक्स द्वारा किया गया है। अब बात आ गई फ्रांस की, तो ये है मैप में फ्रांस। इसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस। इसकी मुद्रा है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और इसके प्रधानमंत्री हैं जीन कास्टेक्स। और यहाँ का नेशनल गेम है फुटबॉल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है बी विजय कृष्ण पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बी विजय कृष्ण का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? A फुटबॉल, B क्रिकेट, C बास्केटबॉल और D चेस। इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। अभी हाल ही में बी विजय कृष्ण का निधन हुआ है, वह क्रिकेट से संबंधित है। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के पूर्व ऑलराउंडर हैं, ठीक है। इनका जून में ही निधन हुआ है। उन्होंने 80 फर्स्ट क्लास और 2 लिस्टें मैच खेले थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 2297 रन 25.8 की इकोनॉमी से बनाए और 194 विकेट लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर हैव इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट सोलर कॉर्पोरेट इन विच सिटी? टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन किया है? A पुणे, B हैदराबाद, C कोलकाता और D न्यू दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर है पुणे। हाल ही में टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने पुणे में भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन किया है। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? पुणे में किया है। इसका एस्टीमेट है
एनुअल 7,000 टन कार्बन एमिशन को कम करना। ठीक है, टाटा पावर द्वारा लगाए गए 6.2 मेगावाट पावर सोलर कॉर्पोरेट में वार्षिक 86.4 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन होगा। अब बात आएगी टाटा मोटर्स की, तो इसके चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, इसके सीईओ हैं गुंटेर बुटशेक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केनेथ डेविड बुचिगिया कोंडा passed away recently. He was the first president of which country? केनेथ डेविड बुचिगिया कोंडा का हाल ही में निधन हुआ है। वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? ए बोट्सवाना, बी जिम्बाब्वे, सी जाम्बिया और डी नामीबिया। तो इसका करेक्ट आंसर है जाम्बिया। केनेथ डेविड बुचिगिया कोंडा वो किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। वे 1964 से 1991 तक जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे। वह पोस्ट कोलोनिकल अफ्रीका के एक लीडर थे। जाम्बिया की बात आ गई तो ये है मैप में जाम्बिया। इसका कैपिटल कहाँ है? लुसाका। इसकी करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। इसके प्रेसिडेंट है एडगर लुंगू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? स्वाति लेखा सेन गुप्ता passed away recently. She was honored with संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन विच ईयर? हाल ही में स्वाति लेखा सेन गुप्ता का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए 2009, बी 2011, सी 2013 और डी 2015। तो इसका करेक्ट आंसर है 2011। हाल ही में स्वाति लेखा सेन का निधन हो गया है। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2011 में। ये फेमस बंगाली थिएटर और फिल्म पर्सनालिटी थे। ठीक है, उन्हें पश्चिम बंगाल नाट्य अकादमी पुरस्कार और 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे किस तारीख को मनाया जाता है? ए 16 जून, बी 17 जून, सी 18 जून और डी 19 जून। तो इसका करेक्ट आंसर है 18 जून। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे अभी हाल ही में 18 तारीख को मनाया गया है। यह सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। गैस्ट्रोनॉमी को भोजन की कला कहा जाता है और यह किसी विशेष क्षेत्र में खाना पकाने की शैली का उल्लेख करता है। यूएनजीए ने 21 दिसंबर 2016 को अपना संकल्प अपनाया और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में नामित कर दिया। अब बात आ गई यूएनजीए की, तो यूएनजीए का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में, और इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला शाहिद, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में न्यूयॉर्क में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड आशीष चांदोरकर एज काउंसलर इन इंडिया परमानेंट मिशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर 3 ईयर्स? अभी हाल ही में सरकार ने आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए निम्न में से किसे भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है? ए WTO, बी यूनिसेफ, सी ILO और डी यूनेस्को। इसका करेक्ट आंसर है WTO। अभी हाल ही में सरकार ने आशीष चांदोरकर को 3 साल के लिए WTO में भारत के अस्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है। इस मिशन में फर्स्ट टाइम किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। ये बेंगलुरु में स्थित नीति थिंक टैंक समही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के डायरेक्टर हैं। इंडिया 1995 से WTO का मेंबर है। और WTO क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाता है। अब WTO की बात आई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने दिया था, हु हैज लॉन्च्ड द आदि प्रशिक्षण पोर्टल रिसेंटली? अभी हाल ही में किसने आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अर्जुन मुंडा, सी प्रकाश जावड़ेकर और डी रमेश पोखरियाल। इसका करेक्ट आंसर है अर्जुन मुंडा। अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। उन्होंने नई दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में STPRI मेंबर के लिए मास्टर ट्रेनर के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पर 3 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया है। पोर्टल जनजातीय अनुसंधान संस्थानों
द्वारा आयोजित सभी ट्रेनिंग कार्यक्रमों के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करेगा। अब आज देख लें क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या है? हु हैज डायरेक्टेड द मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट टू मेक द स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट इन अमृतसर फंक्शनल विद इन FY 2021-22। ठीक है, हाल ही में किसने चिकित्सा शिक्षा विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 के भीतर अमृतसर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को चालू करने का निर्देश दिया है? ए. अमरिंदर सिंह, बी. विनी महाजन, सी. ब्रह्म मोहिंद्रा और डी. मनप्रीत सिंह बादल। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको बोलता हूँ डेली कि आपको और किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उस क्वेश्चन के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो अब बच गया क्या? स्टैटिक जीके। डेली मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ। तो आज देखते हैं स्टैटिक जीके। तो अब तक क्या देखा है? कंट्री कैपिटल करेंसी और नेशनल पार्क में पहले देखा था कि ऐसे राज्य जहाँ पर केवल एक नेशनल पार्क है। दूसरे दिन देखा कि जहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं। उसके बाद तीसरे 3 नेशनल पार्क वाला देखा हमने। अब देखेंगे आज कि वैसे राज्य जहाँ पर 4 नेशनल पार्क हैं। और वैसे राज्य जहाँ पे 4 नेशनल पार्क हैं तो राज्यों की संख्या कितनी है? केवल 1। केवल गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 नेशनल पार्क हैं अभी। ठीक है, तो गुजरात की यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद रखते हैं, हमेशा याद रहे, भूले ना बिल्कुल। ठीक है, तो गुजरात में याद कर लेना है। गुजरात की ब्लैक वन में गिरकर मर गई। गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। अब देखिए ब्लैक बक आ गया। ब्लैक बक से क्या है? ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। वन, ब्लैक बक वन में, ब्लैक बक हो गया, वन हो गया। वन में क्या हुआ? वन में वंसदा नेशनल पार्क। ठीक है, वंसदा नेशनल पार्क भी कहाँ है? गुजरात में। गिर कर मर गई। अब देखिए गिर आ गया। गिर मतलब समझ जाना है कि गुजरात। गिर नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। गिर कर मर गई। मर से याद रखना है कि मरीन नेशनल पार्क भी गुजरात में है। तो कौन कौन से नेशनल पार्क हुए गुजरात में? ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क गुजरात में है। तो ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है जहाँ पे 4 नेशनल पार्क है? तो केवल 1, गुजरात। पहले जम्मू कश्मीर के पास था, लेकिन अभी जो लद्दाख अलग हो गया है तो उससे जम्मू कश्मीर में 3। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के मजेदार करंट अफेयर्स, ताकि इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है करंट अफेयर्स के वो सब डिस्कस मैं करता हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट